यूनियन बैंक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, महाप्रबंधक बड़ौदा, यूपी बैंक श्री कुमार केशव जी, आज के इस ऋण मेला में उपस्थित हमारे तमाम सारे जनपद के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पर मुझे बताया गया कि 109 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का लोन आज स्वीकृत हुआ और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मुख्य सचिव बनने के बाद जब मैं रिव्यू कर रहा था पूरे प्रदेश के बैंकिंग व्यवस्था का, तो उस समय ऋण अनुपात एक बहुत महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है। तो हमारे प्रदेश का हमने ऋण अनुपात, जो इसको CAT रेशियो कहते हैं, कितना ऋण लेते और कितना आपका लोनिंग हो रहा है, तो हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है पिछले 5-1 साल में। आज पूरे प्रदेश का CAT रेशियो जो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, वो 53% है। ऐसे आइडियल 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी 53% है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें हमारे जनपद का जो मऊ, जहाँ पर हम रहने वाले हैं, मऊ जनपद का ऋण जमा अनुपात जो है केवल 32%, यानी प्रदेश के भी 53%। अगर आप देखें तो जो नेशन के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से 60% के ऊपर अगर वो होना चाहिए, तो उसका तो हम लगभग आधे, और प्रदेश के भी 53% से हम लगभग 20% से ज़्यादा हम कम है। ये बताता है कि हमारे यहाँ लोगों में या तो उद्यमिता नहीं है, लोग पैसा लेके, उद्यमिता का मतलब होता है कि इंटरप्रेन्योरशिप, लोग पैसा लें और पैसे को खर्च करें, किसी प्रकार की पूंजी बनाएं और उस पूंजी से पहला पैसा पैदा करें, ऋण को वापस करें और फिर फर्दर उनकी पूंजी बढ़ती चली जाए। तो या तो लोगों में उद्यमिता की कमी है, या यहाँ पे प्रशिक्षण की कमी है। उद्यमिता तो है, लेकिन अभी वो ऐसे उद्यम का उनको ट्रेनिंग नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। लोन ले बैंक से, और बैंक से लोन लेकर के उससे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, ऐसा उनमें प्रशिक्षण नहीं। तो इसको कैसे हम दूर करेंगे, इसके लिए मैंने श्री सिंह यादव जी से तत्काल कहा कि जो हमारे प्रदेश के ऐसे जनपद जिनका प्रदेश के एवरेज से बहुत कम है, हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है जिनका हमारा 53% तो पूरे प्रदेश का है, अगर उनका देखें तो 60% से कहीं ऊपर है, वो नेशनल एवरेज से भी ऊपर है। लेकिन जो हमारे इससे नीचे के हैं, उनके साथ उनका हैंड होल्डिंग करें, उनके ऊपर विशेष प्रयास करें, जिससे कि हम इनको पहले राउंड में हम 40% लाएँ, फिर 50% लाएँ, फिर हम 60%, मतलब अगले 2-3 साल का लक्ष्य रखें कि अगले 3 साल के भीतर हम इन सारे जनपदों को 60% के ऊपर ले जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सिंह यादव जी को कि जो लक्ष्य हमने दिया, और उसके साथ इन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी अपने गाँव जाएंगे, मैं आपके गाँव में 100 करोड़ से ज़्यादा का लोन आपको बढ़वाऊँगा। और मुझे खुशी है कि आज लगभग 110 करोड़, और मुझे बता रहे हैं कि आज पूरे बहुत जनपद में जगह जगह इस प्रकार का ये लोन मेला लगा हुआ है। और अगर टोटल को हम काउंट करें तो 125 करोड़ का फिगर आप क्रॉस कर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये 32% से बढ़ करके कल जब फिगर आएगा तो करीब 34% ही हमारा हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे लिए बहुत कम है। ये हमें 34% से बढ़ा करके 40% हमको इसी साल में मार्च 2023 से पहले हमें इसे 40% क्रॉस करना है। और वो करने के लिए हमें लोगों में ऐसी उद्यमिता, लोगों में इस प्रकार का विश्वास देना पड़ेगा कि आप कहीं और से लोन लें, उसके अच्छा कि बैंक से हमारे लोन लें, और बैंक से एक निश्चित अवधि के आधार पर आपको बैंक एक निश्चित ऋण आपको उसका जो है इंटरेस्ट के आधार पर आपको लोन मिलेगा और आप उससे अपने पूंजी को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जनपद मऊ, यहाँ पे अगर हम हैंडलूम की बात करें, पावर लूम की बात करें और किस्म किस्म के उद्योग की बात करें तो बहुत सारे उद्योग हैं। और अभी तो मैंने
कल जब मैं लखनऊ से अपने गांव जा रहा था तो आपके बगल में पकड़ी ताल मैंने देखा, एक अद्भुत दृश्य। जैसा मैंने हॉलैंड में जब मैं पढ़ता था, वहाँ पे केकरनाफ शहर है, वहाँ पे ट्यूलिप्स का गार्डन है, और ऐसा ट्यूलिप्स का गार्डन मैंने वहाँ पे केकरनाफ में देखा था। और कई दुनिया में 50-60 से ज़्यादा देशों में मैं जाऊँगा, देश के हर कोने कोने, हर शहर, हर जितने महत्वपूर्ण राज्य, सब जगह मैं जाऊँ अपने सरकारी जिम्मेदारी के तहत, लेकिन इतना बड़ा देश एक साथ इतने कमल कहीं खुले हुए नहीं थे। मैं आपसे इसलिए भी इस बात को कह रहा हूँ कि कमल खिले हुए मैंने देखे, मैं इस बात के लिए देख रहा हूँ ये कमल खिले हुए, इस प्रदेश के कमल को, इस हमारे जिले के कमल को खिला सकते हैं। ये सोचिए 750 एकड़ का हमारा पकड़ी ताल, उसमें अगर इतने कमल बगैर किसी कोशिश के अगर हम कोशिश करें तो कितना हो सकता है। आपको मालूम है एक कमल कितने का मिलता है? हम लखनऊ में एक कमल खरीदते हैं तो 100 से 125 रुपये का एक कमल मिलता है। अगर ये सारे कमल ही अगर हम ले जाकर के बेच दें लखनऊ में, बनारस में, दिल्ली में, केवल उसको हम उसका एक लॉजिस्टिक चेन बना दें, कोल्ड चेन बना दें, जिससे यहाँ से उसको उसे हम यहाँ पे हार्वेस्ट करें और हार्वेस्ट करके कोल्ड चेन के थ्रू जगह जगह पहुँचा दें, तो करोड़ों का कमल का फूल आपके पकड़ी ताल। और अगर उसको सही तरीके से करें तो हजारों करोड़, क्योंकि कमल का जो खासियत है, कमल का फूल तो बिकता ही बिकता है, कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कमल के बहुत सारी चीजें, मखाना, ये सारी की सारी, और उससे लेकर के बहुत सारी पूरी इंडस्ट्री चलती है, तो अपने आप में पूरी एक अर्थव्यवस्था का एक अंग बन सकता है। ये एक दर्शनीय स्थल कोकरनाफ जिसका मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे साल में करोड़ों लोग आते हैं देखने के। मैं खुद 3 बार मैं हॉलैंड का और 3 बार मैं कोकरनाफ वहाँ पे गया। 3 बार मैं उस मौसम में गया जब ये ट्यूलिप का मौसम था, और हर बार मैं वहाँ गया देखने के। सैलानी पूरे दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया को तो छोड़िए, पहले हमारे यहाँ प्रदेश के लोग यहाँ पे आकर के देखने आए? ये एक बहुत बड़ी संभावना लेकर के खुल रहा है। यहाँ पे वाटर टेबल कितना ऊपर, अगर पकड़ी ताल में बारिश नहीं है उसके बावजूद भी पानी है, इसका मतलब कि वाटर टेबल यहाँ बहुत ऊंचा है। अगर वाटर टेबल ऊंचा तो उससे लेकर के किस्म किस्म के बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की खेती करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो वाटर टेबल ऊपर, इसका मतलब है कि मत्स्य पालन के लिए ये भगवान का वरदान है। यहाँ पे करोड़ों रुपए के मछली का पालन, उसके आसपास के इलाके में सारे के सारे मछली पालन होता है। ताल में नहीं बल्कि ताल के आसपास जिनकी जमीन है वहाँ मछली पालन के लिए बिल्कुल उर्वरा जगह है। आप सोचिए कि कितने सारे यहाँ पे हमारे कितना बिजनेस बढ़ सकता है। जो हमारा अभी मैं देख रहा था यहाँ पे साड़ियों का बिजनेस, उसको अगर हम उसकी स्किल अपग्रेड कर दें, उनके एक अच्छे माल की व्यवस्था कर दें, कितना सारा बिजनेस यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे संभावनाओं की कमी नहीं है। हमें उन संभावनाओं को तलाशते भी और तराशे भी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था में इजाफा हो, यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, बेहतर यहाँ पे सुविधाएं हो। ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे कल मुझसे गांव में मिले, एक नाम तो मैं भूल जाऊँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे मऊ में मिला हुआ। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, ये सब तो बिल्कुल घनी आबादी वाला इलाका है। तो क्या हम यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? और जब ये चीज़ें, जहाँ ये सब चीज़ें होंगी, उससे उतनी ज़्यादा ऋण जमा अनुपात हमारा जो है बहुत जल्दी हम 60% की भी सीमा को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबके उत्साह को देखते हुए मैं सोचता हूँ आपको मैं बता दूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना चालू की थी, जिसमें हर गरीब के घर का खाता खोलने का योजना है, आज उसमें देश में हम सबसे पहले स्थान पर। लगभग 7 करोड़ जनधन योजना, जो हम पूरे देश की बात करते हैं कि करीब 40% के आसपास 7 करोड़ जनधन योजना के खाते हमारे उत्तर प्रदेश में खुले हुए।
अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की इतनी तेजी से वृद्धि हुई है, आज हम लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें जीवन ज्योति बीमा योजना की, ये हमारे जो इंश्योरेंस के बारे में, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आज लगभग 80 लाख के साथ हम देश में पहले स्थान पे। अभी हाल में अटल पेंशन योजना के बारे में हमें पुरस्कार मिला। इसमें लगभग 800% से ज़्यादा वृद्धि करते हुए हम देश में पहले स्थान पे। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश में हो रही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सब चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे जनपद में क्यों नहीं हो सकती हैं, मुझे इसका कोई कारण नहीं नजर आता। तमाम सारे हमारे पूर्व सैनिक हैं, अगर हम उनको प्रशिक्षित करें, वो किस्म किस्म के रोजगार ला सकते हैं। उनका जो एक्सपोजर होगा उसके हिसाब से किस्म किस्म के रोजगार ला सकते हैं। और एक रोजगार जब पैदा करेगा, एक के साथ 10 लोगों को अलग से नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पे जो बैंक के माध्यम से, RCT के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था है, बहुत अच्छा। मैंने बहुत सारे अच्छे नज़ारे हमने देखे कि आपको फसल के बारे में भी, मतलब औद्यानिक के बारे में भी, कुछ लोगों का शहर शिल्प के बारे में भी देखा मैंने, या मैंने जो है हैंडलूम के बारे में देखा। ये सब तमाम जो चीज़ें हमने देखी, खाने पीने के सामान जो देखे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये सब हमें सोचने की बात है। अगर हम सोचेंगे तो फिर निश्चित तौर पे हम अपने प्रदेश के जो सबसे पीछे है, आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारे देश के 100 से ज़्यादा एस्पिरेशनल आकांक्षी जिन्हें चुने गए थे, 3-4 साल पहले चुने गए थे, उनमें से 8 जनपद हमारे प्रदेश में थे। उन 8 जनपदों में 5 जनपद आज देश में सबसे आए। आज हमारे वो 5 जनपद अपने प्रदेश के बहुत सारे इंडेक्शन में काफ़ी आ गए। एक बार हमने अगर प्रयास करना, फोकस प्रयास करना चालू किया, तो मुझे कोई ऐसा कारण नहीं नजर आता कि हमारा जनपद इस मामले में पीछे रहे। बैंकिंग के बारे में राज्य सरकार ने बहुत सारे नए आयाम, बहुत सारी नई चीजें शुरुआत की। जैसे कि कभी हाल में अगर पिछले 5 साल में देखें तो लगभग 90,000 से ज़्यादा अधिक ब्रांचेस खोले गए। लगातार हर साल नए ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शुरुआत किया गया। ये एक्सपेरिमेंट था कि हम चलता फिरता बैंक क्यों नहीं बनाते, मतलब बैंक का जो है ब्रांच खोलने की जगह चलता फिरता बैंक बना दे। और उसके लिए उन्होंने चुना नारी शक्ति को, जो BC सखी जिसको कहते हैं, बैंकिंग कॉर्पोरेट BC सखी। आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने जानता कि यहाँ पे BC सखी है कि नहीं है, वो है, कितनी है यहाँ पे। एनीवे, जो भी हो, पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 से ज़्यादा हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं, और उनको चलते फिरते बैंक आपसे पैसा लेती है, पैसा जमा कराती है, पैसा आपको देती है, आपको सारा हिसाब किताब आपका रखती है। चाहे वो न केवल ऐसे लोग जो कि अनपढ़ है या किसी वजह से उनको ऐसी शक्ति की कमी है जिससे वो बैंक नहीं जा सकते, उनको नहीं, बल्कि सब लोगों को ये बैंक की सुविधा आपके घर पे पहुंचाती है। और इसके माध्यम से एक BC सखी 20,000, 25,000, 50,000 रुपये की इनकम में महीने का कमा लेते हैं, केवल उनको एजेंसी के माध्यम से। तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पे पढ़ी लिखी यंग बच्चियाँ हैं, आप आई शादी के बाद यहाँ आई और यहाँ पे आने के बाद आपको काम में पढ़े लिखे हैं, आप BC सखी के तौर पर रजिस्टर हो जाइए और देखिए आप एक नया आयाम हो सकती है। अपने बच्चों, अपने आसपास के लोगों को बैंक की सुविधा उनके घर में उपलब्ध करा सकते हैं। उनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला। मैंने देखा कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप बैंक का ऑपरेशन करते हैं, एक चलते फिरते बैंक हो जाते हैं, तो आपका विश्वास भी आपको कोई छीन झपट नहीं सकता है और आप हर एक की सेवा कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा माध्यम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में करके
न केवल 90,000 शाखाएँ बल्कि 40,000 से ज़्यादा ये BCCB करके उतने बैंक अलग से क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में बैंक की जो सुविधा है, बैंक की सुविधा आपके स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे स्ट्रीट वेंडर जो हमारे समाज का जो सबसे छोटे तबके का व्यवसायी है, चाहे वो पान की दुकान करता हो, मिठाई की दुकान करता हो, चाय पकौड़े की दुकान करता हो, नाई का धोबी का काम करता हो, या वो फल बेचता हो, पौधे यहाँ पे देखे मैंने पौधे बेचता हो, कुछ भी छोटे मोटे दुकान में जो है वो रेडी पटरी वाला जो काम करता है, उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम जो चालू की गई, उसके माध्यम से लोन पहले 10,000, फिर उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद आगे बढ़ा के 50,000 वो लोन दिया गया। ऐसा लोन जिसके ऊपर अगर वो सही से पैसा वापस करे, अगर वो डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग करे तो उसके ऊपर लोन उसको 0% इंटरेस्ट लगेगा। सारा जो इंटरेस्ट का भार है वो उसको जो इंसेंटिव मिल रहा है समय से पैसा अदा करने का, समय से उसको जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का, उससे उसके ऊपर ऋण भार नहीं पड़ेगा। आज जो हमारी यहाँ पे जो तमाम सारी योजनाएं की गई हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, ODOP योजना हो, NRLM के अंदर MYSY के अंदर आवास ऋण, वाहन ऋण, ऐसे तमाम किस्म के जो ऋण आदि दिए गए, उन तमाम सारे लोगों को मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जिस काम के लिए आपने ऋण लिया है वो काम आपका फलीभूत हो, फले बढ़े। आप आज जो लोन लिए, कोई 6 लाख, कोई 10 लाख, कोई तो 2 करोड़ वाले भी गवर्नमेंट वाले लोन लिया उन्होंने, आपका लोन उससे बढ़ करके आपकी पूंजी को दूना चौगुना करे। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका लोन जो आज का लोन है, तो लोन न केवल अदा होगा बल्कि आपकी पूंजी में लगातार वृद्धि भी होगी। मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिससे कि आपका ये रोजगार बढ़े और साथ ही साथ और लोगों को आप रोजगार दें। मैं एक बार दोबारा जो तमाम सारे बैंक के अधिकारी और ख़ासतौर से हमारे जो रीजनल बैंक के जो यहाँ पे मैनेजर्स हैं, जो हमारे तमाम सारे यहाँ पे बैंक, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो या हमारे जो अदर बैंक्स हैं, सारे के सारे बैंक के जो अधिकारी हैं, सबको मैं अपना दिल से धन्यवाद दूंगा। और यही आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपकी पूरी कोशिश हो कि हमें अपने ऋण जमा अनुपात को 40% क्रॉस करा देना है। अगले कुछ एक महीनों में, मार्च 23 में जब हम यहाँ पे देखें तो मार्च 23 में हम इसको क्रॉस करा चुके होंगे, 40% के फिगर को क्रॉस करा चुके होंगे। एक बार दोबारा हमारे दिलीप सिंह यादव जी को और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हुआ, जिलाधिकारी, कमिश्नर साहब, आप सबका इसमें पूरा सहयोग होगा, CDO साहब यहाँ पे सबका सहयोग होगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।